आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे जानवरों के नाम सुने होंगे। इसके साथ शतरमुर्ग का नाम भी सुना होगा। शतरमुर्ग का सिर्फ नाम सुना होगा, शतरमुर्ग की सहरी के बारे में कुछ नहीं सुना होगा। तैयारी जारी है, आज की पहली सहरी है शुतुरमुर्ग। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो पिछले तकरीबन 20 दिनों में आपने शतरमुर्ग की सहरी को ट्रेंडिंग में चलता हुआ सोशल मीडिया पर लाजमी देखा होगा। इस पर बने हुए हजारों किस्म के मीम्स को देखा होगा और बहुत सारे लोगों को शतरमुर्ग की सहरी के मुताल्लिक बात करते और किसी शख्स को क्रिटिसाइज करते हुए देखा होगा। आखिर क्या स्टोरी है शतरमुर्ग की सहरी की, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं शतरमुर्ग की सहरी को आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशिफ फारूक और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आम रूटीन में हमने देखा कि पाकिस्तान में जो शख्स भी कोई अच्छा काम करने की कोशिश करता है या तो उसका पांव खींच दिया जाता है या फिर उसे इतना क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो काम छोड़ ही देता है, क्योंकि करप्ट माफिया इस कदर आजाद और नाडर हो चुका है कि वो एक शरीफ और एक ईमानदार शख्स को अपने पास होना अपनी तौहीन समझता है। इसी शरीफ और ईमानदार शख्स की लिस्ट में एक नाम है सैयद जफर अब्बास जाफरी। सैयद जफर अब्बास जाफरी कराची में एक ऐसे शख्स का नाम है जो करप्ट माफिया के लिए दर्दे सर बना हुआ है, क्योंकि इस शख्स ने ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में खाने पीने की एशिया से लेकर हर वो चीज जो एक आम रूटीन में इस्तेमाल होती है उसमें होने वाली 2 नंबरी फ्रॉड को बहुत ही अच्छे तरीके से बेनकाब किया हुआ है। 123 रुपए वाला अमरूद 400 रुपए किलो, दुनिया में ऐसा सुना होगा। 600 रुपए किलो या ये 400 गुना महंगा। वो चाहे खाने पीने की एशिया की कीमत में बेतुका इजाफा हो या फिर फल और फ्रूट की कीमतों में होशरबा इजाफा हो या फिर करप्ट माफिया की तरफ से स्कूलों में बेतुकी फीस ली जाती हो या फिर हर वो चीज जो एक आम इंसान की जिंदगी में रोजाना की बुनियाद पर यूज होती है, इस्तेमाल होती है, उसकी कीमतों में बेतुका इजाफा हो। न सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर इस शख्स को दाद दी जाती है, जैसे ये पाकिस्तान की करप्ट माफिया को एक्सपोज करता है। इस शख्स ने पाकिस्तान में बैठे हुए करप्ट माफिया को इस अच्छे अंदाज के साथ एक्सपोज किया जिस तरह इकरारुल हसन भी उस शुफ वाली सरकार को एक्सपोज ना कर सका। सैयद जफर अब्बास जाफरी पाकिस्तान के एक शहर कराची की एक मिडिल क्लास फैमिली में 13 जून 1983 ईस्वी को पैदा होते हैं। लेकिन जैसे इस लावारस और जंगल जैसे कानून के माशरे में आंख खोलते हैं और होश संभालते हैं तो इस माशरे में होने वाली 2 नंबरियों फ्रॉड करप्शन को बेनकाब करने के लिए अपनी कमर कस लेते हैं। सैयद जफर अब्बास जाफरी पाकिस्तान के शहर कराची में एक समाजी कारकुन है जो इस माशरे में मौजूद समाजी मसाइल और इनके पीछे बैठे हुए करप्ट माफिया को एक्सपोज करते हैं। शिया फिरका से तल्लुक रखने वाले इस 41 साल नौजवान ने बिना किसी मजहबी तफरीक के तमाम गरीब लोगों के लिए आवाज उठाई है, तमाम गरीब लोगों के लिए फलाह बहबूद का काम जारी किया हुआ है और तमाम लोगों की मदद में हर तरह से मुमकिन कोशिश करते हैं और उनके लिए आवाज उठाते हैं। मेरे मुताबिक अगर सैयद जफर अब्बास जाफरी को ईदी साहब का दूसरा नाम दिया जाए तो ये कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ईदी साहब भी वो शख्स थे जिन्होंने पूरी जिंदगी इंसानियत के मजहब को अपना टारगेट बनाए रखा और लोगों की बेदरीग मदद की। इसी तरह से सैयद जफर अब्बास जाफरी भी एक ऐसा नाम है कराची में जो न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए मदद करते हैं, उनके लिए आवाज उठाते हैं, उनके लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं, उनके लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। सैयद जफर अब्बास जाफरी ने जो इस मुल्क और इस मुल्क के लोगों के लिए जितनी भी खिदमत की हैं उनकी लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। उनकी बायोग्राफी किसी दूसरी वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक मतलब के शतरमुर्ग की सहरी की तरफ। असल में सैयद जफर अब्बास जाफरी डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के बानी है जो गुलबर्ग टाउन कराची में वाक़या है। इसको आप एक ऐसा अदारा कह सकते हो जो फ्री में मतलब के फीस बिला लोगों की मदद करता है, उनके लिए खाने का, उनके लिए रहने का, उनके लिए कपड़ों का हर तरह का इंतजाम करता है जो एक गरीब इंसान की जरूरत होती है। इसको शॉर्टकट में जेडीसी कहा जाता है, मतलब कि जेडीसी के जो ओनर है, जो बानी है, जो मालिक है, जो इसको कंट्रोल करते हैं वो सैयद जफर अब्बास जाफरी है। जेडीसी में रोजाना की बुनियाद पर लोगों को सहरी और अफ्तारी करवाई जाती है, जिसमें न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान से सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग शिरकत करते हैं। लेकिन जैसे रमजानुल मुबारक स्टार्ट होता है सैयद जफर अब्बास जाफरी सोचते हैं क्यों ना हम पहली सहरी जो है वो शतरमुर्ग के साथ लोगों को करवाएं। तो जैसे रमजानुल मुबारक की पहली सहरी को तैयार करके लोगों के लिए रखा जाता है तो सैयद जफर अब्बास जाफरी एक वीडियो बनाते हैं जिसमें वो बताते हैं कि आज की सहरी जो है वो शतरमुर्ग के साथ होगी जो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्री रेस्टोरेंट में मौजूद है जेडीसी के, जहाँ लोग आके सारा दिन खाना खाते हैं अंदर बैठ के। तैयारी जारी है, आज की पहली सहरी है शुतुरमुर्ग गिनी बिरयानी। उस वीडियो के दौरान वो एक बुजुर्ग वहाँ पर खड़ा होता है, उससे पूछते हैं कि क्या आपकी सहरी रेडी है, हर चीज ओके है? तो वो बताते हैं कि हर चीज ओके तो है, लेकिन आप लोगों को यकीन कैसे दिलाओगे कि ये शतरमुर्ग की सहरी है? भाई तैयारी टाइट है? तैयारी तो है लेकिन कुछ घबराहट सी है। क्यों? आपने जो शुतुरमुर्ग का जो आवाज लगाई है
तो हम परेशान हैं कि पब्लिक को कैसे जवाब देंगे। शायद वो बुजुर्ग आने वाले वक्त को पहले ही बांध गया था कि ये माशरा, ये लोग तो जूते खाने के काबिल हैं, लेकिन हम इन्हें शतरमुर्ग की सहरी खिला रहे हैं। लेकिन अल्लाह पर उम्मीद रखे हुए सैयद जफर बास जाफरी अपनी वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं और पूरे सहन का विजिट करवाते हैं कि हमारी आज की सहरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जैसे ही सैयद जफर बास जाफरी इस वीडियो को बनाने के बाद सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं तो माफिया सरगर्म हो जाता है इनके खिलाफ। उनका रोना पीटना सिर्फ इसीलिए था कि ये शख्स फ्री में लोगों को शतरमुर्ग की सहरी करवा रहा है, तो हमारी दुकानदारी का क्या होगा। हम 2 नंबर माल लोगों को बेचकर, लोगों को 2 नंबर मिलावट शुदा चीजें बेचकर जो पैसे कमाएंगे उनका क्या होगा, वो कहां से आएंगे। तो इसलिए एक लिस्ट माफिया की सरगर्म हो जाती है सैयद जफर अब्बास के खिलाफ, और इसके साथ साथ बहुत सारे बेवकूफ पाकिस्तानी भी टाउट करना शुरू कर देते हैं सैयद जफर अब्बास शाह को। असल में मेन वजह यह है कि जेडीसी लोगों के फंड मतलब के लोगों की डोनेशन के साथ चलता है। लोग डोनेट करते हैं कि भाई हम आपको डोनेट करें, आप लोगों की खिदमत करो, लोगों को खाना खिलाओ, उनकी मुश्किलात को दूर करो। तो ना सिर्फ करप्ट माफिया की तरफ से शतरमुर्ग की सहरी के मतलब टाउट किया जाता है, इसके अलावा ये भी इल्जामात लगाए जाते हैं कि जो लोग आपको फंड करते हैं, आपको डोनेट करते हैं, तो आप लोगों का पैसा खाते हैं उसमें से। तो हजारों किस्म के मेम्स के साथ ये चीज भी बड़ी वायरल रही है सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से। अब ऐसा भी नहीं है कि जेडीसी सिर्फ लोगों के फंड और डोनेशन के साथ चलता है, इसके साथ साथ सैयद जफर अब्बास शाह की बहुत सारी मेहनत भी शामिल है, उनकी टीम की भी बेइंतहा मेहनत शामिल है इस अदारे, इस जेडीसी को चलाने में। वैसे तो फंड बहुत सारे लोगों को मिलता है दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान में गरीब लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन कितने लोग हैं आपको जो जफर साहब की तरह आपको लोगों की खिदमत करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर मैं आवाम को बिल्कुल भी कसूरवार नहीं ठहराना चाहूंगा, क्योंकि जो लोग इनको टाउट कर रहे हैं, इनके खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं, वो इनको फंड नहीं करते हैं। और जिन लोगों के लिए सैयद जफर अब्बास जाफरी कोशिशें करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके लिए खाना बनाते हैं, उनके लिए आसानियां पैदा करते हैं, वो लोग कभी भी सैयद जफर अब्बास जाफरी को इल्जाम या इनको टाउट नहीं कर सकते हैं। अब इन 2 किस्म के लोगों में तीसरी किस्म के लोग आते हैं जिनको आप करप्ट माफिया कह सकते हो। ऐसे लोग जो गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं, उनके लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं, उनके लिए पनाहगाहों का बंदोबस्त करते हैं, उनके लिए रहने का, कपड़े का, मकान का बंदोबस्त करते हैं। ये वही करप्ट माफिया जिनसे बर्दाश्त नहीं होते हैं ऐसे लोग। यही वजह है कि कहा जाता है कि तकरीबन 2 से 3 दफा सैयद जफर अब्बास जाफरी पर कातिलाना हमला हो चुका है। यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस और अपनी बात लाजमी ऐड करना चाहूंगा। आप सैयद जफर अब्बास जाफरी साहब का कोई भी इंटरव्यू उठाकर देख लें, कहीं पर भी इंटरव्यू हुआ देख लें, आप उनके सादा कपड़े देखेंगे, आप उनकी सादा जुबान देखोगे, आप उनके माथे से टपकता हुआ पसीना देखोगे, आप उनकी जुबान और उनके अल्फाज से लोगों के लिए हमदर्दी और एहसास देखोगे, आप उनके लिए एक ऐसा एहसास देखोगे जो आपको पाकिस्तान में बहुत ही कम लोगों में नजर आएगा। तो अगर आप शतरमुर्ग की सहरी के मुतल्लिक सैयद जफर अब्बास जाफरी का बयान सुनो जो उन्होंने दिया, तो वो बड़ा सिंपल और सादा अल्फाज में बताते हैं और क्लियर कट बताते हैं कि अगर एक शख्स मुझे आकर पैसे देता है और ये कहता कि आपने फलां चीज मेरे पैसों से लोगों को खिलानी है, तो क्यों भाई मैं उनको ये चीज ना खिलाऊं। एक बंदा आकर मुझे कह रहा है कि मैं आपको इतने पैसे देकर जा रहा हूँ, आपने मेरे पैसों से अगर ये चीज लोगों को खिलाओगे तो मुझे खुशी होगी, तो क्यों ना मैं उसकी खुशी का सबब बनूं और क्यों उसके पैसों से लोगों को वो चीज ना खिलाऊं जो वो शख्स मुझे कहकर गया है। मुझे अगर एक बंदा कह रहा है कि मैं अल्लाह की रजा के लिए अपने लोगों को जो यहाँ सैरी करने आए मेरे मेहमान, मैं इनको मिनरल वाटर पिलाना चाह रहा हूँ, तो मैं इनको नलके का पानी क्यों पिलाऊं भाई। इवन के ये तक भी उन्होंने अपने बयान में बता दिया कि लोग मुझे फंड करते हैं कि आप ये चीज लोगों को खिला दो, तो भाई मैं पकड़कर एक वसीला बनता हूँ और लोगों को ये चीज खिला देता हूँ। तो शतरमुर्ग की सहरी का अगर किसी शख्स ने उनको कहा था कि आप मेरे पैसों से लोगों को शतरमुर्ग की सहरी करवा देना, तो इसमें क्या गलत किया सैयद जफर अब्बास जाफरी साहब ने। और अफसोस इस बात का है कि पिछले तकरीबन 20 दिनों से ये चीज सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग कर रही है कि शतरमुर्ग की सहरी। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर बंगाली जल्दी न करते तो वो भी आज शतरमुर्ग की सहरी कर रहे होते। बहुत सारे मेम्स मैंने देखे हैं सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ। लेकिन इस माशरे में जो सबसे बड़ी कमी पाई जाती है हम लोगों में, वो ये है कि हम किसी शख्स के किए हुए 100 अच्छे काम तो भूल जाते हैं, लेकिन एक काम जो उससे गलत हो जाए उसको ही याद करते रहते हैं, उसका डंडोरा पीटते रहते हैं। और वो काम जिसका हम इल्जाम लगाते हैं अगले बंदे पर कि इसने ये गलत किया, उसकी भी तहकीक हम नहीं करते हैं। हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों को कॉपी पेस्ट करते हैं, आगे फैलाते रहते हैं और तंज करते रहते हैं, अगले बंदे के खिलाफ इल्जाम लगाते रहते हैं। ऐसी चीजें वो चीजें होती हैं जो एक अच्छे माशरे, एक अच्छी सोसाइटी में बिल्कुल भी पाई नहीं जाती है। इस सारी स्टोरी को सुनने के बाद आप क्या रिजल्ट निकालोगे सैयद जफर अब्बास जाफरी साहब के मुतल्लिक और शतरमुर्ग की सहरी के मुतल्लिक, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए मेरी इस तस्वीर को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक टाइम से पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह।